हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। और अभी अभी हम लोगों ने सरस्वती पूजा सेलिब्रेट किया और मैं आज आपसे एक बात करने जा रहा हूँ कि आखिर बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बच्चे फ्लॉप होते हैं, फेल होते हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? आपने सुना होगा कि 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो पल्स पोलियो के लिए बोलते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की। आज मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट आपके सिलेक्शन के लिए क्या ऐसा आप करेंगे जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, रैपिड वे में हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। तो इसके पीछे सबसे बड़ा चीज है भाई, आप अगर बच्चा है किस चीज का, आप एसएससी दे रहे हैं, आप बैंक का दे रहे हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक चीज आप में कॉमन होगा कि आप में से ज्यादातर बच्चे जो होंगे वह 10th और 12th में 50% अक्सर लेकर आए होंगे, आराम से लाते थे, है ना। यहां सिलेक्शन जो है वही 50% से थोड़ा ऊपर बढ़ जाएंगे, 72% के आसपास। किसी भी एग्जाम में चले जाइए, कोई भी एग्जाम आप चले जाइए, और अगर आप 70% के आसपास आप स्कोर करते हैं तो आप उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम जरूर लिखा हुआ रहेगा। इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई अड़चन नहीं है और किसी प्रकार का कोई संकोच आपके मन में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ये 70% आपने 10th में 12th में आराम से ले आए, 11 से लेकर क्लास 1 से लेकर 11, 12, 10 सारा जितने भी एग्जाम आपने दिया, आप इसको आराम से क्रॉस कर गए। यहां इसको आप क्रॉस नहीं कर पाते। तो इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन है कि आप वहां पे स्कूल में आप अच्छा नंबर इसलिए लेकर आते थे क्योंकि आपको पता था, आपका टीचर आपको बोलता था बेटा परसों आपका एग्जाम है, आपको तैयारी करके आना है, आपको उसमें अच्छे नंबर लाने हैं, अदरवाइज ये नंबर आपके गार्जियन तक पहुंच जाएगा। आप गार्जियन के नाम से डरते थे, स्कूल में डिसिप्लिन के नाम से डरते थे। और अब क्या है, अब अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता है, जिस दिन अगर थोड़ा बहुत भी आपके मन में किसी भी प्रकार से कोई भी कारणवश टीचर के लिए किसी प्रकार की कोई दुविधा आपके मन में आ गई, आप उसका रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। और ये आप भूल जाते हैं कि अगर वही परिस्थिति में आप उसी स्थिति में बने हुए रहेंगे जिस स्थिति में आप हमेशा 70% तक लेकर आते थे, तो आपका ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसको आप बहुत ही इजी वे में क्रैक कर जाओ। Each and every exam you can qualify the exam without any hassle, without any hassle, but provided you should obey your teacher। और दूसरा चीज, जैसे आप वहां एग्जाम के लिए डरते थे, वही डर जो है आपके मन में जब आप कहीं से एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की क्लासेस लेते हो, वो डर आपके मन में बना हुआ रहना चाहिए। या फिर आपके मन में वो सोच था कि भाई क्लास में हमको इस बच्चों को बीट करके आगे जाना है, हमको टॉप पे रहना है, हमको दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पे रहना है, हमको उससे नीचे, मुझे उससे नीचे नहीं रहना है। तो आप बहुत इसलिए लेकर आते थे, लेकिन यहाँ पे आप नहीं ला पाते। कारण क्या है? प्रैक्टिस नहीं करते, टीचर को डिसओबे करते हैं। एंड सेकेंड थिंग आप जो करते हैं कि आप वो 8 घंटे वाला जो प्रैक्टिस था, जो स्कूल में जाते थे, ना चाहते हुए भी आपको बुक खोलना पड़ता था, टीचर के लेक्चर को आपको सुनना पड़ता था, वो चीज आप करना शुरू कर दिए। ना चाहते हुए भी आपको बुक खोलने की आवश्यकता पड़े, आप अपने पेरेंट्स के डर से, आप अपने इंस्टीट्यूट के डर से, आप अपने टीचर के डर से बुक खोलना शुरू कर दीजिए। और ज्यादा नहीं, कहीं भी आप क्लास लेते हैं, 3 आवर्स की आपको क्लास मिलती है और प्लस ये 3 आवर्स का मेहनत आप अपने घर पे कर जाइए। 6 आवर इज इक्वल टू योर जॉब। और ये 6 आवर का अगर आप मेहनत कर देते हैं तो ये जॉब, भैया ये कोई एसएससी में कभी आपने देखा है कोई ऐसा क्वेश्चन आया है कि भाई एकदम मार्केट में डिबेट आ गया कि भाई ये कहां से क्वेश्चन आया था, कैसे क्वेश्चन आया था, बच्चा कोई बना ही नहीं पाया, ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सारे वही गधे घोड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं।
घिसा पिटा वही क्वेश्चन है, वही वो पिछले 50 साल से एसएससी वही चीजों को ढूंढ रहा है, फिर भी आपसे क्रैक नहीं कर पाते। कारण क्या है? कंसिस्टेंट नहीं है। एसएससी अपनी जगह पर कंसिस्टेंट है, पिछले 50 साल से एक ही टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं है अपनी जगह पर। कारण क्या है? जो मैंने आपको बताया। तो आप थोड़ा अगर कंसिस्टेंट बन जाए, 6 आवर्स का अगर आप मेहनत कर जाते हैं लगातार, ठीक है, 1 साल तक, और आपको जॉब नहीं हो, इसकी मेरे हिसाब से 0% संभावना बनती है। हमने ऐसे ऐसे बच्चों को भी सिलेक्शन लेते हुए देखा है कि 3 + 2 + 4/5 अगर करते थे तो वो करते थे 2 + 4 6 और 3 + 8। ऐसे बच्चे भी सिलेक्शन ले लेते थे। क्यों? क्योंकि बाद में मेहनत की, खूब मेहनत की, उन्होंने अपने इस बात को दिल पे ले लिया। जब टीचर ने उसका मजाक उड़ाया ना, क्लास में फ्रेंड्स ने मजाक उड़ाया, उसको दिल पे ले लिया। बोले क्यों नहीं भाई, पूरे दुनिया का हर बच्चा कर रहा है, मैं क्यों नहीं करूंगा? और हर बच्चा कर सकता है। हाँ, करने वाला हर बच्चा है, लेकिन कोई बच्चा बहुत जल्दी कर लेता है, किसी को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप हर बच्चा जो है वो अलग अलग माँ बाप से जन्मा हुआ है, उनके अंदर अलग अलग गुणसूत्र आए हुए हैं, उसकी वजह से वो अलग अलग समय में समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं, या किसी प्रकार की आपके मन में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि भैया आप फलाना बच्चा तो सीख लेता है, बहुत जल्दी समझ लेता है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। ठीक है, आप कोशिश करते रहिए। इसमें कोई भी आपका ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है मेरे भैया। नॉलेज का अगर टेस्ट देना है तो यूपीएससी जाइए, आराम से, प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, बैठ के आप अपना नॉलेज का टेस्ट देते रहिए। यहाँ पर टेस्ट है प्रेशर का। आप प्रेशर को कितना जल्दी हैंडल कर सकते हो, कितना इफिशिएंटली हैंडल कर सकते हो, है ना। ये प्रेशर को अगर हैंडल करना आपको आ गया, सिलेक्शन 2 मिनट में। ठीक है, तो ये 2 मिनट आज मैंने आपको लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस कथनी से थोड़ा तंग ना आ गए हो, लेकिन आप बने हुए रहिए इसमें, और उम्मीद करता हूँ कि हम इस के चैनल में अगर आप बने हुए रहें तो उस कंडीशन में दिन दूर नहीं है आपका जब आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब में कहीं पे बैठे हुए हैं। उस कंडीशन में हमें याद कीजिएगा।